फ्रेक्शनल डायग्राम की वापस प्रैक्टिस की हमने कि बोर्ड में बना के आना है। एक बार फिर से देख लो, थोड़ा बेईमानी से बनाना तो जल्दी बनेगा। अभी B8 में बनवा के आ रहा हूँ, देख लो वापस से। दो पतले प्रिज्म रखना सबसे पहली स्टेप। दूसरी स्टेप स्क्रीन बनाना, सोर्स रखना, रफ पे बनाते जाओ। ऐसा वापस फिर से एक बार रफ पेज में बनाते जाओ वापस। फिर से एक सोर्स, एक स्क्रीन। सोर्स तक के डिस्टेंस का नाम A, स्क्रीन के डिस्टेंस तक का नाम B। स्टेप टू स्टेप जाओगे तो ही डायग्राम सही बनेगा वहां पर। फिर हमें बताना है कि सोर्स से ऊपर वाले प्रिज्म पे भी दो रे डालना है, एक ग्रेजिंग रे और एक मार्जिनल रे। नीचे वाले प्रिज्म पे भी दो रे डालना है, एक यही वाली ग्रेजिंग रे और एक मार्जिनल रे। पहले हमेशा इंसिडेंट रे बनाना। ऊपर वाले की भी दो इंसिडेंट रे हैं, नीचे वाले की भी दो, ये कॉमन है इसकी ग्रेजिंग। अब बेईमानी क्या करना, जो कल अपने हाथ से मिस्टेक हो रही थी, पहले से ही इमेज डिसाइड कर दी हो। S1 एक डिस्टेंस पे, S2 एक डिस्टेंस पे। उसके बाद फिर स्केल से इन लोगों को डेविएट करना है। डेविएशन की वैल्यू इज वेरी स्मॉल, a into mu minus 1। तो ये वाली रे भी अपने पास से स्केल से ये वाले पॉइंट को मिलाते हुए डेविएट कर दी विथ वेरी स्मॉल एंगल डेल। मैं वापस इसलिए करवा रहा हूँ कि बोर्ड का आइटम है, ये बोर्ड के लिए बना के आना है, बिल्कुल इसको छोड़ो मत। फिर ये वाली रे को भी डेविएट करो, तो स्केल से ये वाला पॉइंट ऐसे मिलाते हुए जाओगे। ये भी एक छोटा सा डेविएशन। फिर जो ग्रेजिंग रे बनी है ऊपर वाले के लिए यहां से मिलाते हुए उसका डेविएशन डेल, नीचे वाले यहां से मिलाते हुए और फिर आपको नेमिंग देना थी A, B, C, D, E, F। तो इंटरफेरेंस पोर्शन कौन से पार्ट में आया था? E और C के
ये वाला इनका सरल पार्ट होता है। मुझे लगता है कल म्यू भी आपने आखिर में बनाया ही नहीं होगा, तो मेन पे बनाओ, रफ नोट बनाओ। नहीं तो मिलने बहुत जाते हैं आजकल हमारे लड़के, हमारे लड़के जगह जगह पाए जाते हैं। अंदर भेजता जगह भी नहीं होता भाई, पहले जाता है। उस बेंच पे कर दे सकता मैं, नहीं तकलीफ में आ जाए। एक बार पॉइंट भी देख लो सारे, क्या क्या लिखा आपने। सबसे पहला पॉइंट स्मॉल डी लिखा 2x, दूसरा पॉइंट कैपिटल डी a प्लस बी, तीसरा पॉइंट फ्रिंज विड्थ लैम्डा d बाय d, दैट इज लैम्डा इनटू a प्लस b बाय 2x। चौथा पॉइंट मैक्सिमम लेंथ ऑन स्क्रीन, नहीं चलिए चौथे पॉइंट में x की वैल्यू निकालने का। तो ट्राइंगल अपन ने पकड़े थे SS2A सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। तो ये दो ट्राइंगल जब सिमिलर किए तो उधर वाले ट्राइंगल का ED अपॉन इधर वाले ट्राइंगल का X, उधर वाले ट्राइंगल का B अपॉन A। तो ED की वैल्यू आ गई BX अपॉन A। So the maximum length on the screen becomes 2ED by E से C जो होगा वो ED की डबल ही होगा, 2BX अपॉन A। फिर पांचवा पॉइंट X निकालने की व्यवस्था की थी, ये डेल तो ये डेल, तो स्मॉल डेल के लिए tan डेल इज नियरली इक्वल टू डेल इक्वल टू X अपॉन A। तो x का आंसर आ गया था a इंटू कैपिटल A इंटू म्यू माइनस 1, डेल की वैल्यू पुट कर दी थी, देखा सबने ये। फिर छठा पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस टू फॉर्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस n इक्वल टू EC अपॉन बीटा। तो EC अपॉन बीटा बोले तो 2B A mu minus 1 upon A और बीटा इज, एक पहले x में लिख देते हैं, EC is 2bx upon A and beta is lambda into A plus B। तो ऊपर 4x स्क्वायर हो गया, x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ रखने का।
अथवा अगर कोई ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पूछते हैं तो V ब्राइट, Y ब्राइट, L लैम्बडा D बाय स्मॉल d, अथवा अगर डार्क फ्रिंज का कोई डिस्टेंस पूछते जो कल न्यूमेरिकल था तो 2n-1 लैम्बडा d अपॉन 2 into 2x। बस इतने पॉइंट्स न्यूमेरिकल में बनेंगे। अपना जो कल न्यूमेरिकल उठाया था वो बोर्ड की बुक में थे, वो ये वाला था। जिनके स्टेप्स इनकम्प्लीट हैं लिख दिए। इंटरफेरेंस में एक और लास्ट पार्ट, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। और बोर्ड की बुक वाला डायग्राम गलत है, उन्होंने 3 रे ली थी ऊपर की तरफ, नीचे में 3, तो उससे ये कंफर्म था हुआ कि बस ये वाला पार्ट ही इंटरफेरेंस पार्ट होगा। कंफर्म तब होगा जब दोनों मार्जिनल रे होना चाहिए ना। अब इसके ऊपर और पे रहे नहीं, इसके नीचे इसकी कोई और रहे नहीं, यानी करेक्ट डायग्राम ये है कि दोनों मार्जिनल रे लेके करना है। अगला हेडिंग दो, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। एक पतली फिल्म, ऑयल फिल्म, लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और वो पतली सी जो निकली थी बस थिकनेस उसकी वैल्यू कॉलम में देगा, उसका नाम रखना है टी, उस पतली फिल्म का। आई इंसिडेंस पे रे आई अंदर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई थी, फिर यहाँ पार्शियली रिफ्लेक्ट होके यहाँ से बाहर निकली, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड पार्ट में इंटरफेरेंस। डायग्राम में इतना दूर दिखाते पर ये तो माइक्रोमीटर में हो गया होगा, यानी ये रेज आपस में क्या होती है यहाँ सुपरपोज होंगी। पर फिर सुपरपोजिशन तो इस तरफ भी तो होगा, न्यूमेरिकल इधर का भी आ सकता है, यहां से भी तो ये रे बाहर आ रही है, तो ये कहलाएगा ट्रांसमिटेड पार्ट। तो न्यूमेरिकल में केयरफुली पढ़ो, ट्रांसमिटेड पार्ट का क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्टेड पार्ट का क्वेश्चन।
क्योंकि दोनों फॉर्मूले में छोटा सा अंतर आएगा, छोटा सा नहीं बहुत ही बड़ा। तो वो बड़ा क्या अंतर है देखते हैं। पहले रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए बोलो। प्रॉब्लम की अप्रोच तो वापस किसके थ्रू करूंगा? अरे पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस की मेथड अगर लगाऊं तो रिफ्लेक्टेड पार्ट में ये रे निकली है यहाँ से और दूसरी यहाँ से आ रही है बाहर, और दूसरी वाली इस जगह से देखें तो इतना पाथ ट्रेवल करके आ रही है ना। अरे आ रही है, तो यानी दूसरी वाली का पहली वाली के रिस्पेक्ट में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? और टी थिकनेस में ऑप्टिकल लेंथ का फॉर्मूला बोलो, म्यू टी। तो ऑप्टिकल लेंथ अगर म्यू टी है तो थिकनेस के अक्रॉस कितनी लेंथ आएगी फिर वो? म्यू टी कॉस आर। अरे ऑप्टिकल लेंथ अगर म्यू टी है तो थिकनेस के अक्रॉस कितनी आ जाएगी? म्यू टी कॉस आर। तो म्यू टी कॉस आर आना, म्यू टी कॉस आर जाना, तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? 2 म्यू टी कॉस आर। और उस दौरान एक रिफ्लेक्शन भी तो हुआ यहाँ पर, और हमने पढ़ा था सॉलिड सरफेस से जब भी रिफ्लेक्शन होकर रे लौटती है तो जिस मीडियम में गई उसी मीडियम में लौट रही है, तो इसका मतलब उसका फेस 180 से चेंज हो गया ना। यानी हर रिफ्लेक्शन पे हमेशा कितने का रहेगा फेस डिफरेंस? पाई। पाई के करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस बोलो, लैम्डा बाय 2। तो इसका मतलब जब रिफ्लेक्शन हो गया तो यहाँ का एक पार्ट डिफरेंस रिफ्लेक्शन का लैम्डा बाय 2 भी तो आएगा। यानी टोटल पार्ट डिफरेंस कितना बनेगा फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट? 2 म्यू टी कॉस आर तो हुआ, पर साथ में लैम्डा बाय 2 का और हुआ। ट्रांसमिटेड पार्ट में अगर देखूंगा तो उसमें रिफ्लेक्शन वाला पार्ट का रिजल्ट काउंट नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसमिटेड पार्ट है बाहर के लिए। तो उस समय क्या रहेगा? सिर्फ अंदर का ट्रेवलेंस ही रहेगा, दैट इज 2 म्यू टी कॉस आर। इसमें रिफ्लेक्शन का कोई पार्ट काउंट। तो यहाँ पर फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? पहला, फॉर ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2 शुड बी इक्वल टू, तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, जो वहां ब्राइट का था या डार्क का बन जाएगा। 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू लैम्डा बाय 2 उधर गया, एलसीएम लिया तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 बन गया नहीं? अरे चल रहे नहीं आई। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर डार्क फ्रिंज 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल टू डार्क फ्रिंज की कंडीशन 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ये उधर जाएगा तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू n माइनस 1 लैम्डा बचेगा, यानी n लैम्डा टाइप का नंबर हो गया ना वो। बस ध्यान रखना इसमें n माइनस 1 लिखा है तो n की शुरुआत 1 से करनी है न्यूमेरिकल। अर्जुन भाई ऑप्टिकल पाथ जो अंदर ट्रेवल होगा वो कितना होगा? म्यू टी। पाथ कवर कर रहा है अंदर, वो खुद टी का प्रोजेक्शन होगा ना? नहीं एक टी थोड़ी होगी। नहीं नहीं नहीं, ये जो पाथ है जो दिखाते हैं अपन वो होता है ऑप्टिकल पाथ उसका, जो म्यू टी टर्म होगा। पर मुझे तो इसके थिकनेस के अलोंग का पाथ चाहिए ना, तो वो म्यू टी कैसा है? वो तो ऑप्टिकल पाथ है ना उसका। बट टी तो ऑलरेडी हमने थिकनेस लिया है। टी तो थिकनेस है, ओरिजिनल थिकनेस, और उसके अंदर लाइट रे कितना ट्रेवल करती है? तो इसका करा देता है ना, तो डायरेक्टली टी कैसा है? डायरेक्टली टी कहाँ आया? म्यू टी है ना? टी कर रहे हैं ना, तो हम अंदर का पाथ टी मान रहे हैं। नहीं, अंदर की थिकनेस टी है, पर ऑप्टिकल पाथ जो थी म्यू टी थी, उस ऑप्टिकल पाथ का प्रोजेक्शन कितना होगा फिल्म के अक्रॉस? म्यू टी का प्रोजेक्शन, टी का नहीं। म्यू टी का आता है वो म्यू टी तो ये वाला पाथ है, म्यू इनटू टी क्यू।
क्योंकि जो एयर पाथ है वो 80 डिस्टेंस का है। दुनिया में जब भी कोई जगह पर एयर पाथ T डिस्टेंस का होगा तो उसके अंदर उसका ऑप्टिकल पाथ म्यू टाइम्स T होगा। हाँ उसका औसत को तो टी सरकार भी होना चाहिए जो पार्ट ट्रैवल करते हैं। नहीं, उसके रिस्पेक्ट में नहीं करना, आपने को आर के रिस्पेक्ट में देखना था। जो चीज अंदर रिफ्लेक्ट होके जाकर आया था ना, उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो म्यूटी जो लेंथ थी उसका प्रोजेक्शन निकाल देना, टी की डायरेक्शन कितना आएगा प्रोजेक्शन। सर वो बट ओरिजिनल जब एन का हम ले रहे थे डिस्टेंस, तो वो टी क्यों आया? वो टी सरकार आना चाहिए ना, क्योंकि वो तिरछा हो गया टी से। वही पाथ तो ऑप्टिकल पाथ है उसका जो तिरछा हो। हाँ, तो वो तिरछा पॉइंट टी लेंथ का थोड़ी हो। नहीं बेटा, म्यू इंटू टी कर रहे हैं तो उसमें टी ओरिजिनल मतलब जो हवा बिना मीडियम का, बिना मीडियम बिना मीडियम का टी थोड़ी आएगा। टी कैसा है? वो तो तिरछा हो गया ना टी से ऐसा था, टी से ऐसा तिरछा हो गया तो बढ़ गया था। तो तिरछा होने पे तो लेंथ बड़ी म्यूटी हो गई वो। अच्छा ओके, म्यू में वो लेंथ बढ़ाना है ना, उसी डायरेक्शन में लेकिन लेंथ कैसे बढ़ सकती है? The phenomenon in the change in the path of the ray is called the refraction. बोल तू बोल क्या? जो बड़ी लेंथ है ना वही म्यूटी, पर म्यूटी का टी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना है? तो म्यूटी कॉस। इस म्यूटी का टी की डायरेक्शन का प्रोजेक्शन दैट इज म्यूटी कॉस। तो म्यूटी कॉस आने का, म्यूटी कॉस जाने का, टोटल ये 2 म्यूटी कॉस जो म्यूटी लेंथ थी। फिर से बोल, देखो अभी भी कंफ्यूजन है। पक्का? बस यहां ध्यान रखना, एन की शुरुआत कहां से करेंगे प्रॉब्लम में? 1 से, 0 से नहीं। एन इक्वल टू 1 के था ना कंडीशन, और यहां पर नहीं, यहां पे 1 से शुरू। अरे क्योंकि फॉर्मेट जो है ना वो वापस 2n-1 में कन्वर्ट हो गया ना ये। अगर तू n इक्वल टू 0 करेगा तो नेगेटिव में आएगा पार्ट डिफरेंस, टोमेटिक कॉसा। यानी यहाँ पे भी n की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 1 से। इस प्रॉब्लम में भी n की वैल्यू, यानी इसमें न्यूमेरिकल सारा 1 से चलेगा इन दोनों में, कोई दिक्कत? हाँ बोल। पर इस केस में जब मैं देखने जाता हूँ तो ये फॉर्मूला इसके साथ इसका पार्ट डिफरेंस जब लेके गया होता तो n इक्वल टू 0 रख, इसमें नेगेटिव हो जाएगा क्या पार्ट डिफरेंस? यानी दोनों जगह n की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 1 से। ट्रांसमिटेड पार्ट में क्या हो जाएगा? यहाँ कोई पाथ डिफरेंस λ/2 का है ही नहीं, तो यानी 2 म्यूटी cos r will be equal to n लैम्डा जैसा होता है फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड फॉर डार्क फ्रिंज 2 म्यूटी cos r 2n-1 λ/2। अरे चल बैंक फटाफट छापे। इसके प्रॉब्लम सबको ज्यादा मिलेंगे नहीं, उसके लिए शायद हाँ उसमें मिल जाएंगे अपने पीडीएफ में, 15 वाले पीडीएफ अपने मॉड्यूल में है। इसके क्वेश्चन देखे किसे इंटरेस्ट के? हाँ, क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है ये एडवांस सिलेबस में नहीं है, इसलिए बुक में मिलते नहीं ज्यादा क्वेश्चन इसके। पर तुमको पहले मेन चीज देना है। ये फ्रेस्नेल बायप्रिज्म, लॉयड्स मिरर, ये भी एडवांस सिलेबस में नहीं है, ओनली इन महाराज सीईटी एंड मेंस।
हेडिंग वाइज होगा उसमें सर, हेडिंग वाइज में चेंज फिर इंटरफेरेंस तो उसके अंदर दो। अरे वो एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखते रहते हैं बच्चे और उसके कारण पूछते हैं, तो इसलिए हम उसको लिखवा देते हैं, तो लिखाते नहीं, कॉपी में मत डाल, कोई जरूरत नहीं। अरे ज़रा खास अगर मेन में आ गया तो याद रखने में कोई बड़ी काम है क्या? रिफ्लेक्टेड पार्ट उल्टा फॉर्मूला, ट्रांसमिटेड पार्ट सीधा फॉर्मूला, 2 म्यूटी cos r, r वो न्यूमेरिकल में अक्सर नहीं देगा, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल इंसिडेंस, r will be taken as 0, cos 0 1, r is very small. वो नारायण पीडीएफ के 2 क्वेश्चन है, वो देख लो फटाफट जल्दी से। एक्सरसाइज 1 में 2 है और एक्सरसाइज 3 में 4। तो एक्सरसाइज 2 वाले खोलो 4। एक्सरसाइज 2 वाले 4 में से 2 अभी कर दो, 2 घर पे करिए। बात है तो जमा वाले बाजू मैंने 1 2 तो उधर भी दी थी ना। एक्सरसाइज 2 में कौन सा नंबर है? 26, 27, 29। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29। मुझे जरा कोई बता दो। 26, 27, ये लास्ट तो 28, 29 भी कर दो ना फिर। इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर अपन डिफ्रैक्शन चालू करते हैं। 26 सबका ज्यादा क्या? नहीं बेटा मोबाइल। हो गया क्या पीछे का?
26 done. What is the minimum thickness of soap bubble? T निकालने करेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड रिफ्लेक्टेड रीजन और लेवला दी है म्यू दिया और मैंने कहा जब भी आर नहीं दिया हो तो क्या मान देंगे नॉर्मल इंसिडेंस cos 01 तो रिफ्लेक्टेड रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी वाली कंडीशन cos 01 मिनिमम थिकनेस तो ये मिनिमम नंबर ले लिया 1 तो t इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 म्यू आंसर हो गया। चलिए 27 consider a ray of light incident from air into a slab of width t at an angle theta. The phase difference between the ray reflected by the top surface of the glass and the bottom surface. तो मैंने अभी पाथ डिफरेंस जैसे लैम्बडा बाय 2 किया था कि नहीं इसमें अरे क्या था तो पहले ऐसा करो पहले पाथ डिफरेंस का फेज डिफरेंस बनाओ 2 म्यू टी cos r का 2 म्यू टी cos r का कितना हो जाएगा सर वो बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि बात सब में सेम है तो प्लस y और उसमें ही फर्क है फिर भी पूरा कर लें और 2 म्यू और t की जगह क्या लिखना है d और म्यू की जगह n तो 2 n d सर पहले साइड अंडर रूट 1 माइनस एक मिनट आपकी बात उन लोगों ने प्रॉब्लम में एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है अरे थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है तो 1 into sin theta is equal to n into sin r तो sin r जो होगा वो sin theta अपॉन तो यानी cos r हो जाएगा अंडर रूट 1 minus sin square theta upon n square तो 2nd under root 1 minus sin square theta upon n square अरे ये हो जाएगा तो 2 mu t cos r का पहले फेज इसका फेज डिफरेंस कितना होगा इनटू 2 पाई बाय लैम्बडा और प्लस में एक पाई फेज डिफरेंस चल ही रहा है दिया तो अब इस फॉर्म में बताओ कौन सा फॉर्मेट जमेगा 2 पाई को उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 पाई एन डी बाय लैम्बडा और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर प्लस अरे चल रहे चलो 28 भी कर दो सारे नियम पास है मैं नहीं पास पाता पर फिर भी मैंने सम्मान मेरे माँ ने डाला हुआ इससे रखता हूँ बहुत कठोर नियम होते हैं कठोर